एक हलचल भरे शहर में जहां अजान चलती थी, अमीना नाम की एक नेक बीवी और दो छोटे बच्चों की माँ रहती थी। अमीना अल्लाह की रहमतों से भरी जिंदगी बनाना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा घर की जिम्मेदारियों, इल्म हासिल करने की अपनी ख्वाहिश और अपनी रूहानी फ़राइज़ के बीच उलझी रहती थीं। वो अक्सर मायूस हो जाती थीं, ये सोचते हुए कि उसे एक चीज़ के लिए दूसरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक दिन सुकून और रहनुमाई की तलाश में अमीना शहर की बा-अखलाक बुजुर्ग खातून हाजरा के पास गईं। ओ हाजरा आपा, अमीना ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। उसकी थकावट साफ जाहिर थी। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हमेशा कम पढ़ रही हूँ। अगर मैं नमाज और कुरान पढ़ने में वक्त गुजारती हूँ तो मेरे घर के काम पहाड़ बन जाते हैं। अगर मैं अपने ख़ानदान पर तवज्जो देती हूँ तो मुझे डर है कि मेरा ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। मैं अपने दीन और दुनिया को कैसे बराबर रख सकती हूँ? हाजरा आपा धीरे से मुस्कुराईं और बोली, अमीना, अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत बाग के तौर पर सोचो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे सुपुर्द किया है। तुम्हारा दीन वो चश्मा है जो ज़िंदगी देने वाला पानी फराहम करता है, और तुम्हारी दुनिया मिट्टी और पौधे हैं। एक के बगैर दूसरा परवान नहीं चढ़ सकता। मुझे मज़ीद बताइए, अमीना ने करीब होते हुए कहा। हाजरा आपा ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि दुनिया की बेहतरीन नेमत एक नेक बीवी है। नेकी का मतलब दुनियादारी छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। तुम्हारा ईमान तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी के हर हिस्से को सैराब करना चाहिए, उसे मकसद और खूबसूरती से भर देना चाहिए। हाजरा आपा का फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की मिसाल दी। खदीजा एक कामयाब ताजिर, एक मोहब्बत करने वाली बीवी और नबी के पैगाम पर ईमान लाने वाली पहली शख्सियत थीं। जब वो गारे हिरा से पहली वही यानी प्रकाशना के बाद कांपते हुए वापस आएं, तो उन्होंने अपनी तिजारत या घर के कामों की फिक्र नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उन्हें तसल्ली दी, ये कहते हुए कि अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करती हैं, गरीबों और मोहताजों की मदद करती हैं, मेहमानों की दिल खोल कर खिदमत करती हैं और मुसीबतों में घिरे लोगों का सहारा बनती हैं। उनकी दुनियावी आमाल उनके ईमान का ही हिस्सा थे। अमीना ने गौर से सुना, क्योंकि हाजरा आपा ने एक अमली खाका यानी उसके बाग के लिए एक जिंदगी बदलने वाली गाइड पेश की। नियत बीज है। हर काम की इब्तदा, खाना पकाने से लेकर अपने शौहर की बात सुनने तक, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की खालिस नियत से करो। ये आम कामों को इबादत में बदल देता है। नमाज रोज़ाना पानी देना है। अपनी 5 वक्त की नमाजों से कभी गफलत ना बरतो। ये चश्मे से तुम्हारा सीधा ताल्लुक है और तुम्हारे दिल को दिन भर ताज़ा और मुतवज्जे रखेंगे। इल्म रोशनी है। अपने दीन का इल्म मुस्तकिल हासिल करो, चाहे थोड़े थोड़े वक्त के लिए ही सही। एक बाखबर ज़हन तुम्हारी दुनिया के लिए बेहतर फैसले करता है। किरदार फूल है। अपने ख़ानदान के साथ शफ़क़त, सब्र और मोहब्बत से पेश आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहलो-अयाल के लिए बेहतरीन बनने पर जोर दिया, जो मुकम्मल ईमान की निशानी है। क़नाअत संतोष बाढ़ है। ज़्यादा मालो दौलत की हवस या अपनी ज़िंदगी का दूसरों से मुकाबला करने से परहेज़ करो। क़नाअत तुम्हारे बाग को हसद और लालच की घास फूस से बचाती है। हाजरा आपा ने इख्तिताम किया, अमीना, तुम्हारी ताकत एक ही वक्त में सब कुछ कामिल करने में नहीं है, बल्कि हर शोबे को एक मुतवाज़िन दिल से संवारने में है। हमेशा उस चीज़ को तरजीह दो जो सबसे ज़्यादा बाकी रहने वाली है, तुम्हारा आखिरत, आगामी जीवन। अगर तुम अपने दीन की परवाह करती हो तो तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएगी। अमीना एक नए जज्बे के साथ घर लौटी। उसने हर सुबह फजर की नमाज और कुरान की कुछ आयतों के साथ अपनी इब्तिदा की। दिन के लिए अपनी नियतें तय की। कपड़े धोते वक्त या बच्चों को पढ़ाते हुए वो जिक्र करती रहती। उसने अपने शौहर के लिए ख़ास वक्त निकाला, ये यकीन बनाया कि उनका घर सुकून और रहमत की जगह बने, जैसा कि कुरान में बताया गया है। वक्त गुजरने के साथ थकावट दूर हो गई, उसकी जगह एक खामोश ताकत आ गई। अमीना ने अपनी ज़िंदगी की लय में इत्मीनान पाया। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं कर रही थीं, बल्कि एक ऐसा बाग तैयार कर रही थीं जहां ईमान और दुनियावी ज़िंदगी खूबसूरत हमाहंगी में परवान चढ़ते थे, जिससे उसके ख़ानदान को खुशी और सबसे ज़रूरी बात अल्लाह की खुशी हासिल होती थी।